अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल हैं? कैसा मौसम है आपके यहाँ? मुझे तो कहीं किसी ने कश्मीर से लिखा था कि आप ये पंखे झल रही होती हैं और आपको गर्मी लग रही होती है, और मेरा तो इतना सख्त ठंड है कि बिस्तर से निकलने को दिल नहीं कर रहा। तो मुझे बड़ा अजीब लगता है जब मुझे पता चलता है कि वहाँ तो गर्मी है, तो अजीब सी फीलिंग होती है। तो देख लें बस, गर्मी सर्दी ख़िज़ां बहार ये तो लगे हुए हैं ना हमारी ज़िंदगी के साथ। और अब जैसे मेरी बेटी कहती है कि इंग्लैंड में जब मैं आई थी ना, तो मुझे एक टैक्सी ड्राइवर ने बताया कि यहाँ पर जो है ना, एक ही दिन में चारों मौसम आपको मिल जाएंगे। ऐसा भी होता है। सुबह जाती है तो कहती है कि आज बड़ी सर्दी थी तो मैंने कोट पहन लिया, तो वापसी पे इतनी सख्त गर्मी हो गई है। है ना? तो ये मौसम भी बड़े प्यारे हैं। अब देखिए, गर्मी नहीं आएगी तो आम कैसे आएंगे, और आम नहीं खाएंगे तो मज़ा कैसे आएगा? और जो आम नहीं खाता तो गालिब ने खाता कि फिर कौन आम नहीं खाते। बड़ा अच्छा एक वाक़या है ना। तो गर्मी और सर्दी और ख़िज़ां और बहार हमारे प्यारे मौसम हैं। मेरे सामने एक दरख्त है, दरख्त के पीछे सूरज है। अभी वो उससे ऊपर आने में थोड़ी सी कसर रह गई है। जब वहाँ ऊपर आ जाएगा ना, तो फिर यहाँ बैठा नहीं जाएगा, इतनी गर्मी हो जाएगी, धूप होगी, पसीने आएंगे। तो इस वक्त अभी नहीं आया, अभी सुबह के 6 बजे हैं। देखिए कितना सवेरा है, और चिड़ियाँ आ चुकी हैं, अपना खाना खा रही हैं, और मैं भी देखिए अपना काम कर रही हूँ, है ना। तो मैं भी यहाँ आ गई हूँ। और ये देखिए ना, आपको पीछे नज़र आ रहा है जो मैंने कल खूबसूरती की थी, पीछे घर लगाए थे और ये ट्रॉली रखी थी, और आज मैं वहाँ पर दोबारा बना रही हूँ। बड़ा मज़ा आ रहा है। तो बात ये है कि वो जहाज़ भी आ रहा है। बड़ा मज़ा आ रहा है। जहाज़ आता है तो बहुत प्यारा लगता है। इसकी आवाज़ इतनी फैसिनेट करती है ना। जब मर्ज़ी आए, छोटे बच्चों को भी और बड़े बच्चों को भी। और ज़रूर ऊपर छत पे जाके देखते हैं हम लोग कि अच्छा जहाज़ गुज़र रहा है। तो लोग आ रहे हैं, लोग जा रहे हैं, मिल रहे हैं, मिलते रहें, खुश रहें और एक दूसरे को खुश रखें। मिलने आना है ना, तो बस खुशी खुशी आएँ और खुशी खुशी जाएँ। और दूसरे के घर में आते हैं तो उसको भी खुश करें, और कोई ऐसी बात ना करें जिससे उसका दिल दुखे। ओहो! आवाज़ तेज़ है। असल में ये जहाज़ नहीं है, मैं समझी थी जहाज़ है, लेकिन ये तो कोई गाड़ी गुज़री है, और बहुत ही कोई बड़ी सी गाड़ी है। पता नहीं किस चीज़ की गाड़ी गुज़री है। वो जैसे सड़कें बनाने वाली गाड़ी होती है ना, वो। तो सुबह-सुबह ये लोग भी काम शुरू कर देते हैं, है ना? इनकी बड़ी हिम्मत है, गर्मी में काम करते हैं। तो मैं बात क्या कर रही थी कि हाँ, किसी के मेहमान बन के जाएँ ना, तो बड़े अच्छे से जाएँ। आप वहाँ मेहमान हैं, तो मेहमान बन के ही रहें। दूसरों के चीज़ों में मीन मेख ना निकालें। अब कल कोई मेरे पास आया तो मुझे कहता है, मैंने इतनी मेहनत की थी, मैं परसों नर्सरी गई, धूप में इतनी मेहनत करके मैं लाई, मैंने अपना ये सारा सजाया, ये आप देख रहे हैं फूल, ये मैंने लगाया, इधर लालटेन लगाई, इधर मैंने ये कश्मीर की, मुझे किसी ने बताया था इसको कांगड़ी कहते हैं गालिबन, वो लगाई, और मैंने पूरा दिन इसमें गुजार दिया। और मैं बड़ी खुश हुई इसको देख के, और आप लोगों को भी फिर मैंने वीडियो भेजी और आप लोग भी खुश हुए। तो मुझे किसी ने आके फिर मिलने आए थे, तो मुझे कहती है, ये देखिए ना, ये यहाँ पर ये अच्छा नहीं लग रहा, वो चीज़ यहाँ अच्छी नहीं लग रही, वो हटा दें, ये कर दें। तो देखिए, बात सुने, दूसरे की खुशी होती है ना, दूसरे ने अपने लिए कुछ काम किया होता है जिससे उसको खुशी मिल रही होती है, तो उसकी खुशी ना ख़राब करें, किसी को दुख ना दें। ये भी बहुत बड़ा दुख है कि उसकी सारी मेहनत पे पानी फेर दिया। हर एक की अपनी एस्थेटिक्स होती हैं, हर एक की अपनी सेंस होती है ना। अब मुझे गमलों पे रंग करना नहीं अच्छा लगता। अब मुझे मशवरा दिया जाता है कि जनाब इस पे रंग कर लें, भाई मुझे ये नेचुरल कलर अच्छा लगता है। आपको अच्छा लगता है तो आप अपने घर में कर लें। मुझे ऐसी ही अच्छी लगती है पहाड़ी, अपनी नेचुरल ईंटों वाली। तो हर एक की अपनी पसंद होती है ना। अब मैंने पुराने अपने बर्तन रखे हुए हैं। अपनी शादी के भी मेरे पास अभी हैं, यूज़ हो रहे हैं, और कुछ मैंने संभाल के भी चीज़ें रखी हुई हैं। मैंने अपने बच्चों के स्वेटर्स रखे हुए हैं, छोटे छोटे संभाल के, उनके खिलौने रखे हुए हैं, और वो मैं अपने पोतों को कमरे में कहती हूँ, अगर खेलना है तो खेल लो, मैंने संभाले हुए हैं। अब इसमें भी इन लोगों को होता है कि जी क्यों संभाले हुए, भाई मैं हूँ ऐसी, मेरी चीज़ों को आप रहने दें, मेरे बात कर लेना जो करना है। तो चीज़ें तो चीज़ें होती हैं, बात ठीक है, लेकिन ये क्या अटैचमेंट हो जाती है ना।
तो अटैचमेंट अगर किसी को है किसी चीज़ से, तो उसकी अटैचमेंट को ऑनर करें, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। अब इंसान से भी हो सकती है अटैचमेंट, किसी चीज़ से भी हो सकती है। वैसे तो मुझे चीज़ों की कोई परवाह नहीं है, कोई कोई फिक्र नहीं है, लेकिन जिन चीज़ों से अटैचमेंट होती है या जिनसे प्यार हुआ होता है, तो उसका ऑनर करना चाहिए। जैसे मैंने बताया था ना कि मेरे तो अपनी शादी का मैंने लहंगा अपनी बेटी की शादी पे पहना। मैं सबको कहती थी पहनो, बच्चियों को भी और बहू को भी, नहीं किसी को ने पहनना था, नहीं उनका दिल कर रहा था। शॉकिंग पिंक कलर का था ना, हमारे ज़माने में शॉकिंग पिंक कलर बहुत इन था। तो फिर मैंने खुद ही पहन लिया। मैंने कहा अब तो कोई ऑप्शन नहीं रह गई पोतों के लिए तो रख नहीं सकती, तो मैंने पहन लिया। और वो इतना खूबसूरत, इतना शानदार। मुझे किसी ने कहा था दिखाएं, मैं किसी दिन ज़रूर दिखाऊंगी। इसका दुपट्टा तो कम से कम यहाँ ला के डाल दूंगी, तो आप लोग देख लीजिएगा। पुराने ज़माने के काम बहुत अच्छे थे, पुराना ज़माना वाकई अब तो हम पुराने ज़माने के हो गए हैं, और ज़माना गुजरते पता ही नहीं चलता। ज़माना यूं करके गुजर जाता है। तो देखिए बस अब मैं तो कहीं भी जाती हूँ तो मैं किसी को कुछ नहीं कहती। मैं इतना गौर भी नहीं करती ज़्यादा कि किसी का घर कैसा है। ठीक है, अच्छा नीट क्लीन साफ़ सुथरा घर होना चाहिए। अब मेरी बेटियां तो बाहर हैं, उनके पास तो मैं नहीं गई कभी। और क्यों नहीं गई, इसलिए नहीं गई कि मैं क्यों जाऊँ अपना घर है, और वो खुश रहे, वहीं पर रहे। और कभी अल्लाह ना करे उनको कोई ज़रूरत पड़ी तो ज़रूर जाऊँगी। और बेटे के पास गई हूँ, 2 दफ़ा गई हूँ, लेकिन मैंने जाके मीने मीखे नहीं निकाली। बड़ा अच्छा रह रहे हैं, ठीक रह रहे हैं माशाल्लाह। अब ये चीज़ें उठा के उधर से उधर रख लो, ये ऐसे नहीं है। कितनी बुरी बात है ना, किसी के घर जाओ और अब नाश्ता नहीं मुझे मिल रहा है कुछ, मैं तो खुद ही जाके ना वहाँ अपने नाश्ते नुश्ते सब कुछ खुद ही कर लेती हूँ। मुझे नहीं कोई परवाह होती। और मेरी एक फ्रेंड थी, तो वो एक दिन इस तरह अपने बेटे के पास गई कहीं, तो वो कहती है लो सुबह उठ के वो नाश्ता नहीं देती थी, पूछती नहीं थी, वो जॉब पे जाती थी बेचारी। तो फिर क्या, मैंने उसको कहा, मैंने कहा तो इसमें क्या फ़र्क पड़ता है, तुम खुद कर लेती। ऐसे हालात ख़राब करके आने का तो कोई फ़ायदा नहीं है ना। तो जहाँ जाएं तो प्यार मोहब्बत से मिलना चाहिए, दिल में कदूरतें पैदा हो जाती हैं। तो खुश रहें और दूसरों को भी खुश रखें, है ना। अब ये चिड़ियाँ जो हैं, ये एक दूसरे के घोंसले में जाती होंगी तो क्या कहती होंगी एक दूसरे को तुम्हारा घोंसला ठीक नहीं है, इसमें यहाँ से तिनका यहाँ लगा दो है ना। जो तुम्हारे अंडे पड़े हैं टेढ़े टेढ़े पड़े हैं, इन अंडों को ज़रा सीधा कर दो। ये 3 अंडे क्यों हैं, यहाँ तो 4 होने चाहिए थे। तुम्हारा घोंसला छोटा है, इसको ज़रा बड़ा कर लो। ये जो शाख तुमने बनाई है ना, ये अच्छी शाख नहीं है, ये प्यारी नहीं लग रही दूसरी शाख पे जाके घोंसला बनाओ। और ये तिनके भी अच्छे नहीं हैं, इनको ज़रा कलरफुल तिनके लेके आओ क्या मैं बातें कर रही हूँ, पर मेरा दिल बड़ा ख़राब हुआ, सच्ची बात है। मुझे रात को नींद भी बड़ी देर से आई, मुझे नींद भी नहीं आई। मैं बहुत हसास किस्म की खातून हूँ, और आप में से बहुत से लोग ऐसे होंगे, है ना, मेरे जैसे हसास, कि अगर आपकी कोई मेहनत पे ऐसे कुछ कह दे तो दिल दुखता है फिर मेरे तो दिमाग में बात चलती रहती है, चलती रहती है। तो किसी ने मुझसे पूछा था आपका स्टार क्या है, मेरा स्टार पाइसेस है। तो पाइसेस तो बड़े प्यार करने वाले होते हैं, तो पाइसेस को प्यार ही दें तो बेहतर है ना। बस यही बातें थी मैंने आज जो सुबह सुबह करनी थी। मैंने कहा आज तो मैं यही बात करूँगी। और मैंने कुछ लिख लिया था, कल मैंने बड़ा अच्छा कहीं कुछ पढ़ा तो मैंने लिख लिया था, मैंने कहा आपसे शेयर करूँगी। और ये देखिए बड़ा अच्छा आपको बताती हूँ। ख्वाहिश से गिरते नहीं, ख्वाहिश से नहीं गिरते फल झोली में, ख्वाहिश से नहीं गिरते फल झोली में, वक्त की शाख को मेरे दोस्त हिलाना होगा। कुछ नहीं होगा अंधेरों को बुरा कहने से, अपने हिस्से का दिया खुद ही जलाना होगा। तो अपने हिस्से का दिया जलाएं, अंधेरों से निकलें और दूसरों के भी दिए जलाएं दूसरों के दिए बुझाए नहीं, और ये भी दिया बुझाना है। खामखा का क्रिटिसाइज करना, नुक्ताचीनी करना, ये दूसरों का दिल का और दिमाग का, और साथ में मैं तो कहती हूँ जिस्म का भी दिया बुझाना हो गया। दिल तो ख़राब हो जाता है, उदासी जो छा जाती है।
दूसरा पता नहीं किस किस मुश्किलात से गुजर रहा है, उसके दिमाग में और क्या ख्यालात हैं, उसने अपनी खुशी के लिए ये सब कुछ किया है। तो आप आके उसकी मेहनत को ज़ाया ना करें। जैसे आप लोगों ने मुझे अप्रिशिएट किया, आई एम सो थैंकफुल, आप सबको ये बहुत अच्छा लगा। तो मैं ऐसे काम कभी कभी करती रहा करूँगी, कोशिश करूँगी आपको भी साथ शेयर करूँ, किसी दिन अंदर का ड्राइंग रूम भी दिखाऊँगी। शौक़ है मुझे। कोर्स तो दुनिया है, किसी ने पूछा था कोर्स क्या है, तो कोर्स तो बच्चे दुनिया है, दुनिया बड़ा कुछ सिखा देती है। जब हमारी उम्र में आप लोग पहुँचेंगे तो आप लोगों को खुद ही सब कुछ आ जाएगा, जीने का सलीका भी और हंसने का सलीका भी। सचमुच। तो बस प्यार मोहब्बत बांटते रहें और मुझे लाइक करें। मेरे रोज़ लोग बढ़ते हैं, मेंबरान बढ़ते हैं, मैं आपकी बहुत बहुत शुक्रगुज़ार हूँ, बहुत ज़्यादा। यूट्यूब पे भी चक्कर मार लिया करें। आप लोग हैं तो मैं हूँ, आप लोगों की वजह से मैं हूँ। और हाँ, कल मेरी चाची जो मर्दान से हैं उनका फ़ोन आया, और मेरी एक कज़न है पेशावर से, उससे बात हुई तो मुझे मालूम हुआ कि उसका बेटा जो है उसको अचानक कैंसर डायग्नोज़ हुआ है, और उसके गले में कोई दर्द रहती थी, और फिर पता चला, और वो फिर मैंने उससे बात की। तो प्लीज़ दुआ कीजिए, उसका नाम फ़ैसल है, और अल्लाह ताला उसको शिफ़ा दे। उसकी माँ बहुत परेशान है, और सीने ताला डेरे डेरे दुआ गाने और जमा टोलो तमा वे गोरस तासु मख के अगीम दा गोरी करना बस तासु दुआ गाने का वे और मुंगबम दुआ गाने को खुदाई दे टोलो ला खैर की दा जोंदा का शान दे दुमरा गुनते जोंदे अपदे क्यों मुंगा जंगू न को कना नो यो बलसरा जंगू मकवे और खुशाला उसे यो बलसरा के सुख सुदला कई कना नो बस तासु उमरा सकवे यो बलसरा दा जोंदे दा ज़रूरी दा डेरा ज़रूरी दा खुदाई दी तासु टोलो ला इज़्ज़त दर की जोन दर की मा डेरे डेरे दुआ गाने और तासु अल्ता बारान उशी दलता खोड़ो बारान कीगी ना दुमरा गर्मी दा प्लीज़ दुआओ के ची दलता हूँ बारान उशी चाची चाचा जी असीने दुआ राता हो क्या खा चिल्ला और क्यों बारान उशी। मैं इनको कह रही हूँ कि बारिश हो जाए, दुआ करें और हम सब के लिए दुआ करें। तो बस दुआएं करते रहें और खुश रहें, और दूसरों को खुश रखेंगे तो खुश रहेंगे।